स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सौर मंडल की, जो कि सोलर सिस्टम है, यानी कि सूर्य का फैमिली। सौर मंडल का जो केंद्र है वो है सूर्य या सन, एक विशाल तारा जो कि ग्रह नहीं है लेकिन तारा है, क्योंकि उसमें से हमको ऊर्जा और किरणें मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो कि एक बहुत विशालकाय तारा है, जिसमें से हमको प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, जो कि स्रोत है, जिसकी वजह से पृथ्वी में जीवन या फिर मुख्य आधार पर जो यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स है वो इसी वजह से है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के सतह का तापमान अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केंद्र मतलब जो सेंटर कोर है उसमें अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो कि सूर्य में पाया जाता है वो कन्वर्ट होके या परिवर्तित होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है या सोलर एनर्जी मिलता है। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपने खगोलीय पिंड में, यानी कि अपने अपने ऑर्बिट्स में। इसी परिक्रमा को हम रेवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। अब सूर्य की जो ऊपरी जो सतह है, जो दृश्य सतह है, उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर से हमें अधिकतर या अधिकांश रूप में प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि फोटॉन्स प्राप्त होता है। जो सूर्य की किरणें हैं वो वहीं से आती हैं। यहाँ पे हमें सूर्य सन स्पॉट्स यानी कि सूर्य की जो सन स्पॉट्स हमें दिखते हैं दूरबीन से, अगर हम देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, तो हमको सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। सन स्पॉट्स वो जगह होती है सोलर जो फोटोस्फीयर है उसमें। ये जगह, इस जगह में तापमान कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है आसपास के एरियाज से, इसी वजह से ये डार्कर हमको और ज़्यादा गहरी दिखती है। सबसे पहले हम सौर मंडल के सबसे छोटे और सूर्य के सबसे करीब या निकटतम ग्रह की बात करते हैं, जिसका नाम है बुध या मर्क्यूरी। इसकी दूरी सूर्य से 5 करोड़ 69 लाख किलोमीटर है। बुध ग्रह में कोई वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध का आकार हमारे चंद्रमा की तरह है। क्योंकि बुध में कोई वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से दिन का तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ के 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और रात में उतनी ही ठंड हो जाती है यहाँ पे -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर मंडल का जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक ग्रह है। यह सूर्य के सबसे चमकीले ग्रहों में से एक है। सुबह और शाम ये आसमान में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा है, और इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा कहा जाता है। इसकी दूरी सूर्य से लगभग 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। इसका जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी घना है, बिकॉज़ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। इसीलिए ये सबसे खतरनाक है लाइफ फॉर्म्स के लिए। सो वीनस में कोई उपग्रह नहीं है या कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में। इसी वजह से सुबह इसका तापमान लगभग 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसीलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। अगर इसकी सतह देखी जाए तो इसमें विशाल ज्वालामुखी, लावा के मैदान और ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने कई मिशन भेजे गए हैं। उनमें से सोवियत संघ का वेनेरा मिशन है, और ऐसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस। साथ में इसरो ने भी काफ़ी मिशन प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से शुक्रायन 1 भी है। तीसरा ग्रह हमारा ब्लू प्लैनेट पृथ्वी है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसको रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये सौर मंडल में चौथा ग्रह है,
और इसकी दूरी सूर्य से औसत 22.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका नाम रोमन युद्ध देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। मंगल ग्रह को लाल प्लैनेट या लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिकतर है। इसी वजह से इसका कलर जो है वो लाल दिखता है। मंगल ग्रह का एक वर्ष या एक साल अर्थ या पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मंगल ग्रह में जो वायुमंडल है वो बिल्कुल पतला सा है। यहाँ पे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबियल लाइफ की भी संभावनाएं पाई गई हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन और आर्गन नाम के दो गैसेस अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ का औसत तापमान 60 डिग्रीज का होता है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह पे स्थित है। उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। मंगल ग्रह के सतह पे गहरी घाटियाँ और सूखी नदी जैसी संरचनाएं भी हैं। इससे यहाँ पे लाइफ फॉर्म होने के कई संकेत पाए जाते हैं। मंगल में कई अंतरिक्ष मिशन भी हुए हैं, जैसे कि नासा का रेफरेंस रोवर, इसरो का मंगलयान यानी कि MOM। भारत मंगल पर पहुंचने वाला सबसे पहला एशियाई देश है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, यह 5वां ग्रह है। इसका नाम रोमन देवता जुपिटर के नाम से रखा गया था, जिनको देवताओं का राजा माना जाता है। इसका नाम गैस जायंट या गैसीय ग्रह भी है, यानी कि इसकी सतह ठोस या सॉलिड नहीं है। जुपिटर इतना बड़ा है कि अराउंड 1300 पृथ्वी या अर्थ भी इसमें समा सकते हैं। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल तूफान भी पाया जाता है, जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट या महान लाल धब्बा। यह 300 वर्ष से भी अधिक रूप से यहाँ पे सक्रिय है। बृहस्पति अपने अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा भी लगभग 12 वर्ष में करता है। बहुत ही लंबा समय है ये। इसके 95 से अधिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिसमें से प्रमुख है आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। वलय यानी कि रिंग्स, हालांकि शनि के वलय सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन बृहस्पति के भी पतले वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति को सौरमंडल का रक्षक भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो विशाल गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटी है, उसकी वजह से, उसकी जो शक्ति है उसकी वजह से कई उल्कापिंड और धूमकेतु जो है, जो कॉमेट्स है या फिर एस्टेरॉइड्स हैं, वो पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं या रुक जाते हैं। छठा सौरमंडल का ग्रह है शनि यानी कि सैटर्न। इससे विलय या छल्ला या रिंग ग्रह या प्लैनेट कहा जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। इसकी दूरी सूर्य से लगभग 1,20,536 किलोमीटर है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व बिल्कुल सबसे कम है, सारे ग्रहों से सबसे कम है। इतना कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी यह ग्रह पानी पर भी तैर सकता है। इस ग्रह के 140 उपग्रह है यानी कि 140 सैटेलाइट्स या चंद्रमाएं हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है टाइटन। इसका एक घूर्णन काल यानी कि रोटेशन लगभग 10.7 घंटे का होता है। शनि के चारों ओर बर्फ, धूल और चट्टानों से बने सुंदर छल्ले होते हैं। यूरेनस हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। यह बड़ा ही ठंडा और हवादार ग्रह है। इसका ओरिजिन ग्रीस से है, जो कि यूरेनोस से आया है, जिसका मीनिंग स्काई या हेवन होता है। यह अपने अक्ष यानी कि एक्सिस पे लगभग लेटा हुआ घूमता है। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे गैसेस पाए जाते हैं। सूर्य के लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से
यह ग्रह नीला दिखाई देता है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसके चारों ओर 13 पतले और गहरे छल्ले पाए जाते हैं। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां और सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह एक गैसीय बर्फीला विशाल ग्रह आइस जायंट माना जाता है। आकाशगंगा नेपच्यून की मुख्य विशेषताएं स्थिति, सूर्य से 8वां ग्रह, खोज 1846 ई, रंग गहरा नीला मीथेन गैस के कारण, व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर, सूर्य से दूरी लगभग 4.5 अरब किमी, एक वर्ष लगभग 165 पृथ्वी वर्ष, एक दिन लगभग 16 घंटे, चंद्रमा 14 मुख्य ट्राइटन। वातावरण और संरचना नेपच्यून का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2000 किलोमीटर घंटा से भी अधिक। इसकी सतह ठोस नहीं है, बल्कि गैस और बर्फ की परतों से बनी है। लहर नामकरण इस ग्रह का नाम रोमन समुद्र के देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया है। नीला रंग समुद्र का प्रतीक माना जाता है। टेलीस्कोप रोचक तथ्य नेपच्यून को दूरबीन से देखा गया पहला ग्रह माना जाता है, जिसकी खोज गणितीय गणनाओं से हुई। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है।